बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद भट्टी अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड इंटरटेनमेंट टीवी के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हमारी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी ड्रामे, स्टेज ड्रामे के हवाले से है। तो इसमें जो चीज़ इस वक्त देखने में आ रही है वो अक्सर औक़ात हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे जो प्राइवेट प्रोडक्शन के जो ड्रामे बन रहे हैं, आज से अगर हम कोई 20-30 साल पीछे चले जाते हैं तो जो भी ड्रामे बनते थे, जो भी कहानी होती थी, वो एक सबक आमोज़ हुआ करती थी, जिसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पहलू होता था जो पॉजिटिवली यूज़ होता था, पॉजिटिवली उसको लिया जाता था। नेगेटिव भी रोल उसके अंदर हुआ करते थे, लेकिन एट द एंड जो है वो एक ऐसी चीज़ उसके अंदर दिखाई जाती थी, एक ऐसी चीज़ लोगों को बताई जाती थी जो हमें ये बताती थी कि ये चीज़ जो है वो गलत क्या है, वो ठीक क्या है, या इस मुआशरे में या एक घरेलू माहौल को किस तरीके से जो है वो मेंटेन करना है। लेकिन आजकल के इस दौर के अंदर जिस तरह से टीवी ड्रामे बन रहे हैं और जो कुछ उनके अंदर दिखाया जा रहा है, तो इसके अंदर से सबक आमोज़ चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमें ये मिलती हैं कि हर ड्रामा जो है हमें ये सिखाता है कि उसके अंदर सियासत, उसके अंदर एक दूसरे की टांग किस तरह से खींचनी है, एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें ही साजिशें जो हैं वो सिखाई जा रही हैं। बहू जो है वो सास के खिलाफ कर रही है, सास बहू के खिलाफ कर रही है, नंद भाभी के खिलाफ कर रही है, भाभी जो है वो नंद के खिलाफ कर रही है। तो ये हमारे मुआशरे के अंदर जो है ये जो चीज़ें हैं, ये तो हमें तो ये दिखाना चाहिए, अगर हमारे मुआशरे के अंदर अगर मुआशरे की अक्कासी करते हुए हमारे टीवी ड्रामे या ओवरऑल हमारी पूरी दुनिया के अंदर जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर वो दिखाई जाती हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए या जिसके ऊपर दिखाना चाहिए, वो हमारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली होनी चाहिए। उस पॉजिटिवली चीज़ें के अंदर तो हमें ये दिखाना चाहिए कि हमारे मुआशरे के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम उसको एप्रिशिएट करने की बजाय उसको हम जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है हम ऐसा टॉपिक लेके आएँ कि अगर लोगों के अंदर ये चीज़ें हैं, तो हम उनको ये दिखाएँ कि ये गलत चीज़ें हैं। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर जो चीज़ चल रही है, मेबी कि वो इतनी है भी या नहीं है, लेकिन जो हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे मुआशरे के अंदर जो है ये सारा पूरा मुआशरा जो है वो इसी सियासत, इसी एक दूसरे के साथ जो है वो कोई ना कोई वो जो है सियासी चाल चली जा रही है, और हर बंदे को हर बंदा जो है वो एक दूसरे बंदे के खिलाफ जो है वो साजिशें करता हुआ नज़र आ रहा है। तो खुदारा हमारा उन लोगों से, उन प्रोड्यूसर हजरात से इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है हमारी कि खुदारा ऐसे टॉपिक जो हैं वो उसके ऊपर ड्रामे बनाएं, क्योंकि इस वक्त जो है वो वक्त की ज़रूरत हो गई है। पहले ये हुआ करता था कि घर के अंदर एक टीवी हुआ करता था, उस टीवी के ऊपर एक टाइम होता था, एक टाइम में 8 से 9 बजे तक का ड्रामा है, या कोई उसके इन बिटवीन जो शॉर्ट स्टोरी को छोटा मोटा ड्रामा आ जाता था, चलो जी एक आधा ड्रामा लगा हुआ है, सब फैमिली बैठ के देख लिया करती थी। अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, जिस जो हर चीज़ जो है हर मोबाइल हर इंसान के पास मौजूद है। तो उसके ऊपर अब प्रोडक्शन हाउस और या टीवी चैनल्स हमारे इतने हो गए हैं कि जिसके ऊपर हर हर टीवी चैनल जो है वो अपनी प्रोडक्शन दे रहा है, अपना ड्रामा दे रहा है। तो उसके लिए लोगों के पास चॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, और वो जो चीज़ जो है वो अगर गैदरिंग में या फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख पाते या नहीं देख सकते, तो वो इंडिविजुअल लोनली जहाँ कहीं भी बैठे होते हैं वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो चीज़ें होती हैं वो उसको जो है वो देख लेते हैं। तो इस ये चीज़ें जहाँ तक लोगों के अंदर इंटरेस्ट है उन चीज़ों को देखने का, तो खुदारा ऐसा करें कि ऐसे टॉपिक लेके आएँ कि जो ये हमारी जो नई नस्ल है या हमारी जो नई जनरेशन है इसको सुधारने के लिए और इनके लिए सबक आमोज़ जो है वो होने चाहिए, क्योंकि ये जो दौर है इस दौर के अंदर हमने देखा है और हर इंसान देखता होगा, और हर इंसान को इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से पता है
कि हमारा इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है, वो अब पहले किताबों में हुआ करता था। लोग किताबें घर में रखते थे, उसको पढ़ते थे, उससे सीखते थे, उसको याद करते थे, उससे बड़ों में बैठते थे, बड़ों से अच्छी बातें सुनते थे, अच्छी बातें उनको सिखाई जाती थी, उनको बताई जाती थी। लेकिन ये वो दौर नहीं रहा। इस दौर के अंदर जो है हर इंसान जो है वो अफरा तफरी के आलम में है। हर इंसान जो है, और ये खासकर जो हमारी जनरेशन है, इसके पास जो दीन है वो तो हमारा फेसबुक का रह गया, वो मोबाइल का रह गया। जो फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ आ गई है, किसी ने उसको चेक किया है, नहीं किया, जो चीज़ उसने लिख कर फेसबुक के ऊपर डाल दी है, सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी है, तो हमारी जनरेशन जो है वो उसके पीछे पड़ जाती है। वो कहती है अच्छा जी ठीक है जी, जो इन्होंने कह दिया वो ठीक है। क्यों? कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उन्होंने बड़ों के पास बैठना नहीं है, उन्होंने कोई इस्लामी बुक्स पढ़नी नहीं है, उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं उसने ये सोशल मीडिया से ले रहे हैं। और ये सोशल मीडिया से लेने का ये नुकसान हो रहा है कि हमारी जो जनरेशन है वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। उनमें अखलाकियात ख़त्म होती जा रही है, उनके अंदर अदब व एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। और जब से ये इंग्लिश मीडियम का हमारा ये जो तबका एक आया, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, इसने तो बिल्कुल, जहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमारे बच्चे में बड़ा कॉन्फिडेंस है, जी हमारा बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंस है, बेसिकली ये कॉन्फिडेंस जो है, ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है। इसको तो हम अगर अपने आज से 20 साल पीछे 30 साल पीछे चले जाएं, तो किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को जरूरत नहीं हुआ करती थी कि वो अपने टीचर के साथ बात कर सके, अपने टीचर के साथ लाउडली बोल सके। अब तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो टीचर के साथ, वो अपने प्रोफेसर्स के साथ वो लाउडली जो है वो बिहेव उनका होता है। वो दिल करे तो पढ़ना है, दिल करे तो ना पढ़ें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है वालिदैन को पड़ता है। तो खुदारा ऐसे ड्रामे और ऐसी चीज़ें जो हैं वो टीवी के ऊपर दिखाई जाएँ जो सबक आमोज़ हों, जो हमारी जनरेशन को सीधे रास्ते पर ला सकें। और उनके लिए कोई एक ऐसी चीज़ हो कि जिनको जिनसे उनके अंदर एहसास पैदा हो, रिश्तेदारों का एहसास पैदा हो, रिश्तेदारियों का एहसास पैदा हो, अपने घर के हालात, माँ-बाप, बहन-भाइयों के साथ किस तरीके से रवैया रखना है, किस तरह से अपना माहौल बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर जो है वो नज़र आनी चाहिए। और आजकल बड़ा एक टॉपिक जो है वो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का है, जिसके अंदर जो है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। अब तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने कोशिश की भी है कि ये हमारे जो नए प्रोड्यूसर्स हजरात जो हैं वो जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, उन्होंने फिल्में बनाने की कोशिश की है। तो अगर उनकी फिल्में देख ली जाएं तो वो ऐसे लगता है कि बस सिर्फ ड्रामा है, और ड्रामे के अंदर जो है उन्होंने दो चार वो 6 गाने डाल दिए हैं, तो जिसकी वजह से जो है उसको ड्रामे के बजाय जो है वो उसको फिल्म का नाम दे दिया गया। अदरवाइज़ अगर हम अपने ड्रामे देख लें और अगर हम अपनी फिल्में देख लें, तो उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो ऐसी डिफरेंट नहीं नज़र आती। सारी कॉमन चीज़ें हैं, उसी तरीके से है, वही कॉस्ट है, वही तरीक़ाकार है, वही सारा कुछ है। बस फ़िल्म के अंदर ये है कि वो 4 गाने हैं, और ड्रामे के अंदर जो है वो 4 गाने नहीं हैं। बाकी तो सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोरियाँ जो वो उसी तरीके से चल रही हैं। ना फ़िल्म के अंदर कोई सबक आमोज़ स्टोरी है, ना ड्रामे के अंदर कोई है। इसके कंपैरेटिवली जब हम अपने हमसाया मुल्क की साइड के ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पे तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि वहाँ पे फ़िल्म जो है अभी ऑन एयर नहीं होती, अभी सिनेमा के ऊपर नहीं जाती। उसके ट्रेलर रिलीज़ होते हैं, तो उस ट्रेलर के ऊपर जो है वो उनके पास जो है वो लाखों करोड़ रुपए कमा के बैठ जाते हैं। और जब फ़िल्में जो है वो ऑन एयर हो जाती हैं, तो उसके बाद तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, उनका एक अपना कल्चर है, उनका एक अपना तरीक़ाकार है, वो उस हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन ये है कि कुछ फ़िल्में जो है वो उनकी बनती हैं जो ज़ेर-ए-ताब भी आ जाती हैं। जैसे आजकल ज़्यादा जो है वो तज़किरा पठान मूवी का चल रहा है, शाहरुख खान साहब की जो मूवी है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ा वो उसके ऊपर जो है वो लोग उन्होंने वावेला फैलाया हुआ है। तो ये अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात तो नहीं है, इससे पहले भी, आज से 5-10 साल पहले जो है वो इस तरह की फ़िल्में जो हैं वो आई हैं, जिसमें मर्डर 2 भी आई, जिस्म भी आई। इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ हैं जो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो वल्गर किस्म की थी मूवीज़। लेकिन वो बहरहाल, ये तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो मूवी है, मूवी की एक आप यूँ भी समझ लें कि उस मूवी की पब्लिसिटी भी है जो लोग चाहते हैं, या वो भी समझते हैं कि लोगों के अंदर अट्रैक्शन पैदा करने के लिए उस मूवी के कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने हाइलाइट करनी है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है इंटरेस्ट पैदा हो,
और हर इंसान जो है वो उसको देखने के लिए वहाँ पे भागा भागा है। क्योंकि पहले तो ये होता था कि हर इंसान जो होता था वो जो फिल्म देखने के लिए जाता था तो उसके वहाँ पे 2 से 3 कैटेगरीज होती थी। एक इंसान ऐसा होता था जिसको सिर्फ शौक होता था कि मैंने जाके वहाँ पे उसके अंजुमन के मैंने गाने देखने हैं, नरगिस का डांस देखना है, उसका फलां देखना है, ये देखना है। तो वो सारे कुछ जाते थे सिर्फ डांस देखने के लिए। उसके अंदर एक कैटेगरी ऐसी हुआ करती थी जो ये इस चीज़ की शौकीन होती थी कि यार फैमिली मूवी है, इसके अंदर एंटरटेनमेंट होगी, इसके अंदर मज़ा होगा, इसके अंदर कोई सबक आमोज कोई स्टोरी होगी, अच्छी स्टोरी होगी जी, अच्छी स्टोरी है, उसकी वजह से मैंने जाके ये फिल्म देखी है। और उसके अंदर एक कैटेगरी ऐसी हुआ करती थी जिसको सिर्फ ये इस चीज़ की ठरक होती थी कि जनाब ये मूवी जो है ये सुल्तान राय साहब की है, और सुल्तान राय साहब जो है वो गंडासा बड़ा अच्छा फेरते हैं, और वो उन्होंने इतने बंदे मार दिए जी, उसको इतनी गोलियां लग गई लेकिन वो इतना शेर है कि जी वो मरा भी नहीं है। तो मतलब है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहले हुआ करती थी। तो आजकल की जो फ़िल्में हैं या आजकल की जो स्टोरीज़ हैं उसके अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रही, और ना उस तरह के कोई लोग रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो जिस तरह की मूवी बनती हैं उसी तरह का उसके अंदर से पॉइंट्स लेके उनको हाईलाइट किया जाता है, ताकि उसी तरह की जो उनका टारगेट है, जो जिस अप्रोच है, जो उनकी जिस टाइप के लोगों को वो अप्रोच करना चाहते हैं वो उसी तरह की चीज़ें पकड़ के उसका वो ट्रेलर चलाते हैं, जिससे लोगों के अंदर अट्रैक्शन पैदा होती है। और वो अट्रैक्शन पैदा होने के बाद फिर वो मूवी जो है वो ऑन एयर होने से पहले ही इतनी हिट हो जाती है कि ऑन एयर के बाद तो फिर माशाल्लाह उसका फिर बैजा ही बैजा है। तो इस हवाले से जो है हमारी अपने फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे जो डायरेक्टर हजरात हैं, हिदायतकार हैं, जो स्टोरी लिखते हैं, अभी ये सुनने में आया है कि कामरान शाह साहब ने कोई एक मूवी जो है वो पिछले को 4-5 साल से लगे हुए थे, उन्होंने कोई मूवी बनाने की कोशिश किया, और सुनने में आया है कि वो बड़ी अच्छी उसकी स्टोरी भी है और बड़ा अच्छी उसके अंदर उन्होंने कॉस्ट भी डाली है। तो अल्लाह करे कि वो मूवी जो है वो अच्छी साबित हो, जब ऑन एयर हो तो वो वाक़ई सबक आमोज़ हो, और वाक़ई उसके अंदर तारीख़ी जो चीज़ें वो बताई जा रही हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा ही कुछ हो, तो हमारे लिए जो है ये बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि कोई ऐसा प्रोड्यूसर, कोई ऐसा हिदायतकार, कोई ऐसा राइटर, उसने कोई एक ऐसी अच्छी फ़िल्म, एक ऐसी चीज़ बना दी है कि जिसको शायकीन ने पसंद किया है, और हमारे मुल्क का नाम जो है वो रोशन हुआ है। तो अल्लाह पाक जो है हर इंसान को, मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।